नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों एक ल्यूमिनस का इन्वर्टर रिपेयर करने जा रहे हैं, जिसका मॉडल नंबर है इको 8 प्लस 1050। दोस्तों, इस इन्वर्टर में समस्या क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, मैंने इस इन्वर्टर को बैटरी मोड पे ऑन करके रखा है और ये मैंने यहाँ पे जैसा कि चेक किया, आउटपुट वगैरह भी मेरी सही आ रही है और इन्वर्टर मेरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे समस्या ये है कि जब इसको हम मेंस पावर से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसमें कस्टमर ने हमको बताया कि चार्ज नहीं कर रहा है इन्वर्टर। तो आइए हम इसको मेन से कनेक्ट करके देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, चार्जिंग इंडिकेशन आ गया है। इसका मतलब हमारी बैटरी चार्ज भी होनी चाहिए। लेकिन आफ्टर कुछ सेकंड बाद जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चार्जिंग की एलईडी जो है ब्लिंक करती है। तो ल्यूमिनस में ल्यूमिनस का लगभग सारे मॉडल हैं, अगर उसमें चार्जिंग की एलईडी ब्लिंक करती है तो ये समझ लेना चाहिए कि चार्जिंग एम्पियर नहीं आएगा और बैटरी हमारी चार्ज नहीं होगी, जिससे आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है। चार्जिंग एलईडी हमारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब मेरा इन्वर्टर चार्ज नहीं कर रहा है। चार्जिंग एलईडी ब्लिंक करना ल्यूमिनस में, इसका मतलब कि चार्जिंग प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों, आइए हम इन्वर्टर की पीछे की जो फ्यूज़ लगी होती है उसको भी एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ सेट्स में क्या होता है, चार्जिंग सप्लाई में 140 की जो सप्लाई होती है वहाँ पे फ्यूज़ लगी होती है। लेकिन दोस्तों, ये आपका स्क्वायर वेव सेट नहीं है। और यहाँ पे जो है दोस्तों, फ्यूज़ मेरी ओके दिख रही है, फ्यूज़ मेरी ख़राब नहीं है। तो मैं फ्यूज़ को दोबारा से इसमें लगा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या फ़ॉल्ट है और किसके कारण इस तरीके की फ़ॉल्ट आती है। तो सबसे पहले आपको पीसीबी को ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है। रिले वगैरह भी लगी होती हैं इसमें, तो रिले की कोई प्रिंट कटी हो या जली हो, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैंने अपने मल्टीमीटर का प्रोब एक क्या किया है, न्यूट्रल पे लगा दिया है और हम उसके आउटपुट पे चेक कर पा रहे हैं, वोल्टेज हमको दोस्तों सही मिल रही है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, लाइन इनकी सप्लाई आती है 220 की, यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए 238 वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब हमारी सप्लाई लाइन इन हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट का पिन है, मैं यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ। सप्लाई भी मेरी यहाँ से इन्वर्टर अच्छी तरीके से आउट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर की ये 3 जैक लगा हुआ है, 3 सप्लाई आई हुई है, मिड, हाई और न्यूट्रल का। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रीडिंग आती है हमारी। ये रीडिंग एक पिन पे मेरी आ रही है 238 वोल्ट जो मेरी इन हो रही है, और दूसरी पिन पे दोस्तों यहाँ पे हमें मिलना चाहिए लगभग 180 के आसपास, लेकिन ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। तो इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं पावर से और हम मल्टीमीटर को अपने कंटिन्यूटी पे लगा के चेक करते हैं। अब मल्टीमीटर को दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 पिन है, दोनों साइड हाई और न्यूट्रल से इसको कंटिन्यूटी पे चेक कर पा रहे हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हाई वाले पे तो मुझको कंटिन्यूटी मिल रही थी क्योंकि मेरा आउटपुट सप्लाई आ रहा है। मिड वाले पे जो सप्लाई देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमको कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब मेरा जो ट्रांसफार्मर का लूप है, जो हमको मिड की वहाँ से सप्लाई इन होनी है चार्जिंग पे, उसमें कुछ मिस्टेक है। तो आइए हम पीसीबी को बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं ये ट्रांसफार्मर का यहाँ से लूप निकले होते हैं। इन लूप्स को कैसे चेक करना है, उसके लिए हमको दोस्तों क्या करना होगा, इनकी पेपर जो लगे हुए हैं, इन पेपर को कट करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हम पेपर को कट कर रहे हैं और पेपर को कट करने के बाद इसका जो सप्लाई के वायर्स निकले हैं उनको हम चेक करेंगे, क्योंकि आजकल के इन्वर्टर में क्या होता है दोस्तों, सिल्वर वाइंडिंग आ रही है और अक्सर क्या होता है, लूजिंग या स्पार्किंग के कारण यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाती है। तो हम ट्रांसफार्मर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये जो लूप्स निकले हैं ये नीचे की तरफ से निकले हैं और हमें अच्छी तरीके से इनको सोल्डर करना है। अगर कॉपर का होता तो आप आसानी से आयरन से भी सोल्डर कर सकते थे। तो दोस्तों, हम यहाँ इसको क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद बाहर निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये 2 वायर जो हैं फीडबैक के वायर हैं और ये आपको 3 वायर दिखाई देते हैं दोस्तों, ये हमारे मिड, हाई और न्यूट्रल के वायर हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर बाहर कर लेना है और इनको आप सीरीज़ से अपनी चेक कर सकते हैं या कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटे वायर से वाइंडिंग हुई है, यहाँ पे कंटिन्यूटी पे भी बीप आ जाएगी। तो इनको हमको फिर से जो है साफ़ करके अच्छी तरीके से
इनके कार्बन जो लगे हुए हैं इनको पिंस को हम आराम से सफाएंगे और वायर को एकदम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफार्मर को लगा दिया है। अब ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद दोस्तों हमने सारा कनेक्शन जैसे था पहले वैसे कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे चार्जिंग मेरी आ रही है और आफ्टर कुछ सेकंड बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको एम्पियर्स भी आने लगे हैं। तो इस तरीके की फ़ॉल्ट आने पे दोस्तों आप ऐसा चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर।